बच्चों, आज हम लोग गणित की कक्षा में उपस्थित हैं और गणित की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी रेखा गणित। बच्चों, आए दिन बच्चे रेखा गणित से यानी जियोमेट्री से बहुत से भागने का कोशिश करते हैं, जबकि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, चैप्टर है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बेसिकल नॉलेज हो जाना अनिवार्य है, तो हम लोग इस पर ध्यान करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं एक जानना चाहता हूँ कि रेखा किसे कहते हैं, तो ये जानना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे। रेखा, देखो बच्चों, ये आपका रेखा हुआ, ये आप लोग का रेखा हुआ। क्यों हुआ अभी मैं बताऊंगा। और ये आपका किरण हुआ, किरण। और ये आपका इस तरह से है और यहाँ इस तरह से कट गया है, ये हो गया रेखा खंड। ये आपका हो गया रेखा, ये हो गया किरण और ये हो गया रेखा खंड। ए तो क्यों हुआ, अब ये हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे बच्चों। ये रेखा का मतलब हुआ इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। इधर हम चलेंगे तो कहीं तक चले जाएंगे, अनंत तक, तो उसका यानी उसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड भी चलेंगे तो इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, अंत बिंदु नहीं है। लेकिन अब किरण जो है किसी मुख्य बिंदु से ही चलता है। मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च जलाए तो प्रकाश किया, वो प्रकाश कहाँ तक गया, एक निश्चित दूरी नहीं है। सूर्य प्रकाश जो हमारी पृथ्वी तक आता है वो भी, उसकी दूरी भी कोई निश्चित एक बिंदु, लेकिन इसमें होता है क्या, एक बिंदु होता है जहाँ से किरण चलती है, यानी एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु हुआ। और यहाँ से इसका इधर जब जाएगा उसका कोई अंत नहीं, यानी एक अंत बिंदु है। अब है रेखाखंड। रेखाखंड जिसे रेखा तो चल रहा है इधर भी, लेकिन उसको एक निश्चित लंबाई में हम इसको बिंदु काट दें तो इसका निश्चित दूरी, जिसे मान लिया 8 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर हुआ, 20 सेंटीमीटर हुआ, यानी दूरी निश्चित होता है। तो इसमें दो अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु यहाँ हुआ, एक अंत बिंदु यहाँ हुआ, यानी इसमें कहेंगे कोई अंत बिंदु नहीं। देखिए ये सब जानना जरूरी है बच्चों, कोई अंत बिंदु नहीं, नो एनी इन पॉइंट, कोई अंत बिंदु नहीं। इसमें होता है किरण में एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु, और इसमें दो अंत बिंदु होता है। ये थोड़ा सा जान लीजिए, यही है बच्चों। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं, क्योंकि इधर से इधर आते जाते रहता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। इसमें एक अंत बिंदु होता है जिसको मैं बता चुका हूँ, और रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित होता है, यानी रेखा का खंड होता है। तो बच्चों इसको जान गए आप। अब हम कुछ और नई चीज और बताने जा रहे हैं। अब है बच्चों, जैसे हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, बहुत चीज बनाते हैं। तो वो सब जो है कौन चीज से बनता है, वो सभी बनता है रेखाखंड से।
अब रेखाखंड से कैसे बनता है अब देखा जाए। जैसे मान लिया जाए बच्चों, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इस तरह से होता है। यानी ये सब जो है, ये सब का जो ये भी रेखा है, लेकिन रेखा का ये खंड है। मान ली इधर भी जा सकता था इधर, लेकिन ये कट गया 5 सेंटीमीटर में, ये 4 सेंटीमीटर में, ये भी जा सकता था इससे, लेकिन इसका 4 सेंटीमीटर में खंड है, ये भी जा सकता था, लेकिन यहाँ भी 6 सेंटीमीटर में ये खंड है। यानी रेखा खंड से बने हुए ये त्रिभुज है, रेखाओं के खंड से। तो त्रिभुज इसको कहते हैं कि त्रिभुज भी रेखा खंडों से बनता है, चतुर्भुज भी रेखा खंडों से। इसी प्रकार से अगर चतुर्भुज बनाएंगे, कोई भी चतुर्भुज, तो ये रेखा खंड से ही बना होता है, क्योंकि इसका लंबाई निश्चित होता है ये भुजाओं का। तो ये जो हुआ, ये जानना बहुत जरूरी था बच्चों। अब हम लोग चलते हैं आगे, कुछ जानना है। अब प्रैक्टिकली हम लोग कुछ आते हैं। मान लिया जाए बच्चों, आपका 2 किरण है, जैसे सपोज किया जाए ऐसे, इस प्रकार से, और यहाँ पर हम लोग जैसे इस प्रकार चल दीजिए, मान लीजिए इस प्रकार है। आप यहाँ पर है बच्चों, कुछ भी दीजिए, जैसे यहाँ मान लेते हैं ये मान लेते हैं बी, यहाँ पर मान लेते हैं सी, और यहाँ मान लेते हैं डी, और इधर हम इसको हम यहाँ पर मानते हैं पी, क्यू, आर, एस, और इसको हम लोग और कहीं मान सकते हैं, लेकिन इतने मान लिया जाए। और अब हम लोग इसमें जो कोई पूछेगा बच्चों कि पी क्यू ए बी सी, पी क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हैं, एम या एन, फिर ओ पी। अब यहाँ पर बताइए बच्चों, 4 रेखाखंड, 4 रेखाखंड बताइए। रेखाखंड, अब बताइए 4 किरण और 4 बता सकते हैं रेखा। अब उसी में थोड़ा सा प्रैक्टिकली चलते हैं। रेखा तो यहाँ पर बता सकते हैं आप लोग। पहले रेखाखंड चलेंगे। रेखाखंड है बच्चों, जैसे यहाँ और यहाँ का दूरी निश्चित होगा, क्योंकि कट रहा है, तो यहाँ AD रेखाखंड में हो जाएगा, AD कोमा AD हो गया। फिर AB इसका निश्चित होगा, ये होगा AB रेखाखंड हो गया। फिर BC और एक हो जाएगा CD। देखो बच्चों, ये यहाँ का दूरी निश्चित है CD, BC का निश्चित दूरी है, क्योंकि कट रहा है। रेखा जो जा रहा था, रेखा उसको कटा हुआ है, तो कटा हुआ है, अभी जो बताए थे उसी के अनुसार निश्चित दूरी जब है तो उसको कहते हैं रेखाखंड। अब आ जाइए बच्चों, 4 किरण का रहा है, तो 4 किरण तो हम लोग बहुत ही बता सकते हैं। जैसे हमारा A से P आया, ये P होगा, क्योंकि एक अंत बिंदु है यहाँ से चल रहा है किरण, तो इसका AP हो गया किरण। फिर A नहीं, P या छोड़ दिया, S मान लेते हैं बच्चों, S है, या T मान लेते हैं, तो AT भी
हमारा हो सकता है किरण। अब है यहाँ OS, यानी एक बिंदु से, किसी बिंदु से यहाँ चल रहा है तो यहाँ S अगर मान लिए है तो एक किरण हुआ। फिर इसी तरह से एक कोई भी मान लीजिए जैसे BN चाहे BQ, ये आपका किरण ही होगा, जो भी मानिए जैसे BQ, ये सब हो गया किरण। तो क्यों हुआ समझ रहे बच्चों? जैसे हम चले A से P, तो AP यहाँ एक बिंदु से इधर चल रहे हैं। अभी किरण के लिए हम बताए थे इस तरह से बताए थे कि एक अंत बिंदु होता है, तीर का चिन्ह होता है, तीर का चिन्ह जिसका कोई अंत नहीं। तो AP फिर BQ, ये सब किरण एक बिंदु से चल रहा है। फिर BM भी होगा, CM भी होगा, CR भी होगा, DS भी होगा और DO भी होगा। तो ये सब हो जाएगा किरण। अब है कि बच्चों रेखा, रेखा कौन होगा? रेखा चार्ट देखियो बच्चों, एक तीर का चिन्ह। अभी रेखा क्या बताए थे इस तरह से, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं है। तो यहाँ दर्शाने के लिए हम QR, एक बिंदु कहीं भी दिया हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ काट दिए हैं, ये कहीं भी बिंदु है, अनंत बिंदु भी हो सकता है। तो QR जो एक आ जा रहा है रेखा, उसको कहेंगे QR, ये हो गया रेखा बच्चों। फिर हमारा TM, फिर हमारा हो जाएगा ये QR तो हो गया, PS भी हो। फिर हमारा क्या हो जाएगा, PS हो गया। उसी तरह से ON, ये सब जो हो गया रेखा होगा। देखिए ये जो इस तरह का है, देखिए सीधे है, उसको कट नहीं माना जाए, ये आ रहा है तो इसका निश्चित दूरी नहीं है, ये निश्चित दूरी नहीं है, ये कहीं भी ये सब बिंदु हो सकता है। लेकिन ये जो रेखा खंड में जो था एक फिक्स बिंदु होता है, तो उसको कहते हैं रेखा। अब बच्चों चलते चलते और कुछ थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग, जानना जरूरी था बच्चों, चित्र के माध्यम से भी देख लेना जरूरी था, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। अब है कि बच्चों कोई जैसे बिंदु है, एक बिंदु किसको कहते हैं? देखो एक बिंदु, जैसे बिंदु यानी पॉइंट, एक बिंदु ना इसका तो मोटाई होता है, देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, एकदम छोटा, सुई के नोक से भी हजारों गुना कम हो सकता है, यानी एक बिंदु कहिए एकदम छोटा सा। तो ना इसमें लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होता है, इसको कहते हैं। अब एक रेखा है, अब कोई पूछेगा कि रेखा कैसे बना है, तो रेखा हम कहेंगे बिंदुओं के संग्रह, एक सीधी रेखा में बिंदुओं की संग्रह को ही रेखा कहते हैं। लेकिन इसको एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं, एक बिंदु बहुत हो सकते हैं, जिसका कोई गिनती नहीं है, यानी गिन नहीं सकते। तो अनंत बिंदुओं के मेल से हमारा बनता है रेखा। तो बच्चों ये सब जानना है, और इसको हम लोग जो बिंदु है उसको एक ज्यामितीय पद है, ज्यामितीय पद है जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, इसको थोड़ा सा जान लेंगे, दिमाग में रखेंगे। यही सब छोटी छोटी चीज बच्चों हम लोग को दिक्कत करता है। तो अब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिसे बहुत ऐसे रेखा है, रेखा तो बहुत होता है, लेकिन अब इस तरह से बच्चों इधर से चला इधर चला, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे, वक्र रेखा यानी कर्व, जिसका ये रेखा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, इसको वक्र रेखा कहते हैं। रेखा तो है लेकिन सीधी ना जाकर के टेढ़ी मेढ़ी जाता है, इसलिए इसको कहते हैं वक्र रेखा यानी कर्व। क्या कहते हैं? कर्व अंग्रेजी में। अब भाई बच्चों ये कि रेखा गणित आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, और
हम लोग पढ़ेंगे अब जितने भी त्रिभुज में उसकी बहुत से गुण छिपा हुआ है बच्चों, जो जानेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इतना हम लोग आज समझ गए बच्चों कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जो भी जितने भुज हैं वो सभी कौन चीज से बने होते हैं? रेखाखंड से। और हम लोग ये जाने रेखा किसको कहते हैं, रेखाखंड किसको कहते हैं, किरण किसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों को जाने। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके कुछ बेसिक नॉलेज को जान लेंगे, ताकि हम आगे वाला वीडियो जो अब डालेंगे तो उसमें हम लोग अब कुछ विशेष बात होगा। लेकिन बच्चों आप यही रेखाखंड में थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कोण के बारे में थोड़ा सा। वैसे कोण हम बता चुके हैं कोई भी वीडियो में, अगले वीडियो में आप थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए बच्चों हमारा दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, इसको कोई इस तरह से काट दिया, तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा, जिसको हम जिससे मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, इसको हम डी, सी उसको मानते हैं, सी यहाँ मान लेते हैं और डी यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं पी, और इधर मान लेते हैं क्यू। और इसको मान लिया जाए एम बिंदु पर काट रहा है, यहाँ एम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर है बच्चों, ये सब आता है, बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर जो कोण है, ये दो कोणों का योग 180 होता है, फिर ये दो कोणों का योग 80 होता है। लेकिन अब है कि एक कोण और एक कोण दोनों बराबर होगा, एकांतर कोण कहलाता है बच्चों। एक कोण और एक कोण एकांतर कोण कहलाता है। फिर एक कोण और एक कोण बराबर होगा, ये वाला देखिए, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, ये सब हो जाता है एकांतर कोण कहलाता है। और अब है कि एक कोण और एक कोण भी बराबर होता है, जो इसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख भी कह सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से ये बराबर होता है। तो इसका और इसका योग 180 डिग्री, इसका और इसका भी योग 180 डिग्री। आप देखिए एक कोण और एक कोण का भी मान योग 180 डिग्री, और यहाँ एक कोण और एक कोण का योग 180 डिग्री। मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो होगा 120 डिग्री होगा। तब यहाँ 120 हुआ तो 120 डिग्री यहाँ भी होगा, तो 120 यहाँ हुआ। अब ये इसका और इसका मान बराबर होगा, चूंकि एकांतर कोण अभी हम बोल चुके हैं, ये भी 60 डिग्री है। तो यहाँ जोड़ करके 180, ये दोनों जोड़ के 180, फिर ये दोनों जोड़ के 180, ये दोनों जोड़ के 180। तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, और यहाँ 120 है तो यहाँ 120 होगा। तो इस तरह से यहाँ भी लागू होगा बच्चों। तो इस तरह से भी थोड़ा सा जान लीजिए, चूँकि हम डिटेल से भी नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को 9, 8, 9, 10 सभी जगह में, और आगे कक्षाओं में और भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो बच्चों, मेरी गणित की कक्षा आज यहीं समाप्त होता है। मेरी वीडियो को देखते रहिए, निराश नहीं होंगे।